तो असम चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर है। बीजेपी के चुनाव प्रचार प्रसार को धार देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे। अभी आपने तस्वीरें मंच से देखी। नया अंदाज एक यहां पर जरूर सामने आया। बुधवार की सुबह प्रधानमंत्री एक टी गार्डन पहुंचते हैं, वहां पर चाय की पत्तियों की तुड़ाई करते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी वहां पर मौजूद महिला बागान कर्मियों से बातचीत भी करते नजर आए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि चाय असम की आत्मा है। यहाँ की चाय ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है। आज सुबह डिब्रूगढ़ में मैं एक चाय बागान में गया और बागान में यहाँ पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने वहीं की तस्वीरें शेयर की है और ये कहा कि यहाँ पर देखिए महिलाओं से मैंने बातचीत की है। ये एक बहुत ही यादगार अनुभव जरूर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ के चाय बागान में न सिर्फ पत्तियों को तोड़ा बल्कि वहां पर काम करने वाली महिलाओं को हाथ जोड़कर नमन किया। पीएम मोदी ने कुछ तस्वीरों को शेयर भी किया है महिलाओं से बातचीत करते हुए, जिसमें वो नजर आ रहे हैं। अब असम के चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की प्रदेश सरकार में चुनने की बहुत ज्यादा अहम भूमिका होती है। ये जो लोग हैं वो ऊपरी असम के करीब 35 विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं। चुनाव से ठीक पहले आपको बता दें कि राज्य सरकार के 2 बड़े ऐलान से असम के चाय बागानों में एक बार फिर से कमल खिलने के आसार नजर आ रहे हैं। असम के चाय बागान मजदूरों को दिन के फिलहाल 250 रुपए मिलते हैं, जो कि 1 अप्रैल से बढ़कर यानी कि आज से 280 रुपए हो जाएंगे। यानी कि 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक पहले चाय बागान मजदूरों की दिहाड़ी में 30 रुपए का इजाफा होगा। इसके साथ ही सरकार ने चाय बागान मजदूरों को जमीन का मालिक बना दिया, जिस पर उनके पूर्वज दशकों से रह रहे थे। मिशन वसुंधरा के तहत राज्य सरकार चाय बागान में काम करने वाले परिवारों को जमीन का पट्टा जारी कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसके तहत 760 चाय बागानों के करीब 3.5 लाख परिवारों को जमीन का हक मिलेगा, जहां वो रह रहे हैं। मार्च के महीने में पीएम मोदी ने लाभार्थियों को डिजिटल पट्टा भी वितरित किया था। हालांकि अभी इसकी शुरुआत ही हुई है, लेकिन इसने सभी मजदूरों में जमीन मालिक बनने की उम्मीद को जरूर जगा दिया है। तो असम के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार को मजबूती देने के लिए 2 बड़ी जनसभाओं को यहां संबोधित किया। उसके पहले आपको कुछ यहां पर तस्वीरें भी दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। परमात्मा हो गया इतने में तो आप गाते हैं। तो ये डिब्रूगढ़ की तस्वीरें हैं जब चाय बागान पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पहली रैली में पीएम ने धेमाजी सीट से चुनाव लड़ रहे राज्य मंत्री रनोज पेगू और ढकुआ खाना सीट से उम्मीदवार नवा कुमार डोले के पक्ष में वोट देने की अपील की। तो वहीं इसके बाद विश्वनाथ जिले पहुंचे। वहां पर बेहाली में जो रैली हुई उसमें बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री पल्लव लोचन दास के समर्थन में प्रचार के लिए करते नजर आए, वोट मांगते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी असम चुनाव के लिए धेमाजी से जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि असम के चुनाव की घोषणा करते हुए कि ये अगर आप देखें तो अभी घोषणा के बाद मेरी पहली जनसभा है। ये जो सामने जन समुद्र है, युवाओं का ये उत्साह, बहनों बेटियों का ये आशीर्वाद, ये प्यार, इस बात की खुली घोषणा है कि इस बार हैट्रिक पक्की है। आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने का मौका मिला। आप सबके आशीर्वाद से इस मैदान में भी हैट्रिक लगाने का अवसर मिला है। मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ और आपके आशीर्वाद से असम में सरकार भी हैट्रिक बनाने वाली है। देखिए, आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने का अवसर मिला। आप सबके आशीर्वाद से इसी मैदान में मुझे हैट्रिक लगाने का अवसर मिला है। मैं तीसरी बार आया हुआ और आपके आशीर्वाद से असम में सरकार भी हैट्रिक बनाने वाली है। तो पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र के वादे को दोहराते हुए कहा कि असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज, छठी अनुसूचित क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, असम की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, यह असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं।
इसके अलावा कांग्रेस पर हमलावर होते हुए पीएम ने कहा, कांग्रेस के लिए हमेशा पावर पॉलिटिक्स और अपना परिवार ही पहले रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार यहां भी है। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने दशकों तक सरकारें चलाई हैं, लेकिन आप लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 6 से 7 दशक में असम में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज असम में 14 मेडिकल कॉलेज बने हैं और 10 मेडिकल कॉलेज पर काम इस वक्त चल रहा है। कांग्रेस के लिए हमेशा पावर पॉलिटिक्स और अपना परिवार ही फर्स्ट रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार यहां भी है। एक परिवार दिल्ली में और एक परिवार असम में। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने दशकों तक सरकारें चलाई है, लेकिन आप लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 6-7 दशक में असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज बन पाई थी। कितनी मेडिकल कॉलेज? ऐसा नहीं, जोर से बोलिए, बारिश आ रही है फिर भी बोलिए। कितनी मेडिकल कॉलेज? कितनी मेडिकल कॉलेज? आज असम में यानी 60-65 साल में 6 मेडिकल कॉलेज, आज असम में 14 मेडिकल कॉलेज है। तो असम विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। यहां पर कई सीटों पर तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। इस बार चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने 6 अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन किया है। रायजोर पार्टी भी कांग्रेस के साथ है। अब अगर हम बात करें इन आंकड़ों की, तक बिल्कुल, तो देखिए अभी यहाँ पर तस्वीर और क्लियर होती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव में ऊपरी असम की 28 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 23 पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस गठबंधन को महज 3 सीटों पर जीत मिली थी। एक क्षेत्र बीजेपी का मजबूत गढ़ बनकर उभरा था। इसके उलट निचले असम में कांग्रेस और सहयोगियों का प्रदर्शन बेहतर रहा था, जहां उसने 43 में से 25 सीट अपने नाम कर ली थी। तो ऊपरी असम में इस बार विपक्षी गठबंधन को कुछ नई उम्मीदें भी हैं। यहां पर अहोम समुदाय का प्रभाव है और गठबंधन के 3 प्रमुख चेहरे गौरव गोगोई, अखिल गोगोई और लुरिन ज्योति गोगोई इसी समुदाय से आते हैं। इससे कांग्रेस को सामाजिक आधार मजबूत करने में मदद मिल सकती है। निचले असम में कांग्रेस पारंपरिक रूप से काफी मजबूत रही है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। यहां पर विपक्षी गठबंधन को एकजुट वोट मिलने की संभावनाएं ज्यादा है, लेकिन बीजेपी इस इलाके में ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए चुनौती पेश करती रही है। अब ऐसे में कांग्रेस को अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए सामाजिक संतुलन साधना होगा। बराक घाटी भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। यहाँ बंगाली भाषा, हिंदू और मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करते नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे मुद्दे यहाँ पहले भी असर डाल चुके हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को फिर से यहाँ पर जरूर उठा सकती है। तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की तरफ से धुआंधार प्रचार प्रसार किया, तो दूसरी तरफ केरल के बाद अब कांग्रेस असम में भी प्रचार को तेज धार देने जा रही है। आपको बता दें कि आज से प्रियंका गांधी असम में चुनावी प्रचार की कमान संभाल रही हैं। टिंगखोंग और खुवांग में प्रियंका गांधी की जनसभाएं हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रियंका गांधी वहां पर प्रचार कर रही हैं।